हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क सब्जेक्ट। जो भी मेरे भाई बहन इस सब्जेक्ट में इनरोल होना चाहते हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। फीस इसकी बहुत ही किफ़ायती रखी गई है जो हर स्टूडेंट चुका सकता है, मात्र 2000 ओनली। जो मेरे साथ अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जो अपनी तैयारी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो मेरे इस कोर्स को इनरोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें। आज का विषय कुछ खास होने वाला है। जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है अब तक हमने कवर किया था, ये हम कवर कर चुके हैं सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य समाज कार्य प्रणाली के रूप में। सोशल केस वर्क किसके रूप में? समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में इसको कवर कर चुके हैं। लेकिन इस पर ही अब आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य क्या है, ये किस प्रकार से लोगों की सहायता करता है और इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को किन वैज्ञानिकों ने दिया है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। ये हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर है वो सेकंड है सोशल वर्क, और ये जो यूनिट है वो हमारी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट को कवर कर रहे हैं और थर्ड यूनिट का ये जो पार्ट है वो है हमारा व्यक्तित्व समाज कार्य। जिन सिद्धांतों की बात करेंगे आगे, और ये सभी उन छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक हैं जो यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे उद्देश्य, प्रस्तावना, सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य एक अवधारणा के रूप में, उसका अर्थ समझेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, ज्ञान के स्रोत देखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देखेंगे, सिगमंड फ्रायड का मनोसामाजिक सिद्धांत देखेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत देखेंगे, प्रकार्यवाद सिद्धांत और चिकित्सा विज्ञान, मनोचिकित्सा, अन्य स्रोत। उसके साथ ही हम कवर करेंगे, आज केवल हम इतना ही कवर करेंगे, समाज कार्य व्यक्तित्व कार्य क्या है उसके विषय पर चर्चा करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और इसमें किन किन सिद्धांतों का उपयोग किया है उनके बारे में समझेंगे। बात करते हैं कि सामाजिक व्यक्तित्व कार्य क्या है। अगर हम बात करें सामाजिक व्यक्तित्व कार्य का इतिहास तो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हमको
विश्व के विभिन्न धर्मों में दया, दान, सहयोग के रूप में मिल जाएंगी। दान से सीधा तात्पर्य सहायता से लगाया जाता है। दान से सीधा तात्पर्य है वो किससे लिंकिंग होता है? वो होता है सहायता से। क्योंकि दान हम किस व्यक्ति को करते हैं? दान व्यक्ति को करते हैं जिसको उसकी आवश्यकता है, उसी को तो करते हैं। तो इसका जो सीधा तात्पर्य है वो सहायता से लगाया जाता है कि हमने उस व्यक्ति को कुछ दान कर दिया, उसकी मतलब कुछ मायने में सहायता कर दी। दान का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय और व्यवस्था परिवर्तन के चलते इस दान या सहयोग की भावना में भी शब्दावलियों आती गई। मतलब परिवर्तन चलते इस दान में बहुत से बदलाव होने लगे। जैसे इंग्लैंड में हम देखते हैं कि मध्यकाल में धार्मिक भावना से प्रेरित होकर लोग असहायों, विकलांगों तथा रोगियों की सहायता करते थे। दान वितरण के कार्य को अधिक महत्व देने के कारण चर्च तथा राज्य में असहमति उत्पन्न हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अगर सभी लोगों की सहायता हम दान के माध्यम से करेंगे तो काम कौन करेगा? आजीविका के साधन कौन जुटाएगा? सब उसी पर निर्भर हो जाएंगे। इसलिए चर्चों में और राज्यों में असहमति उत्पन्न हो गई, जिसके फलस्वरूप 1600 शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में निर्धनों की सहायता का दायित्व राज्य पर आ गया। अब राज्य ने इस दायित्व को ले लिया कि हम जो निर्धन हैं उनकी सहायता हम करेंगे। इंग्लैंड के समान ही अमेरिका में भी दान संगठन का सूत्रपात 1877 के आसपास होता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में दान संगठनों ने अपने काम का दायरा बढ़ाकर औद्योगिक श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं से संबंधित कर दिया। भारत में असहायों, दीन दुखियों की सहायता करने की परंपरा काफ़ी प्राचीन थी। अलग अलग समयों में बुद्ध काल, मौर्य काल, इस्लाम और ब्रिटिश में इसके स्वरूपों में परिवर्तन आता गया और स्वतंत्रता के बाद इसका स्वरूप कल्याणकारिता ने ग्रहण कर लिया। स्वतंत्रता के बाद किसने? कल्याणकारिता ने ग्रहण कर लिया। कल्याणकारिता की बात करें तो जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, उन्होंने ग्रहण कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों को दी जाने वाली सहायता के विश्व भर में विभिन्न स्वरूप हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद कल्याणकारिता का भाव सदैव से इन सब में बना रहा। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस सहयोगी प्रक्रिया के विभिन्न या भिन्न भिन्न प्रयोग भिन्न भिन्न प्रदेशों में चलते रहे। इन विभिन्न प्रयोगों के कारण इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। इस आलोचना के प्रत्युत्तर में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस सहायता प्रक्रिया में एक रूपता लाने की कोशिश की, जिससे समाज कार्य की जो ज्ञान शाखा का आरंभ हो जाता है। किसका? समाज कार्य की ज्ञान शाखा आरंभ हो जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं ने निर्माण के लिए ये जरूरी था। विश्व में इस बिखरे हुए ज्ञान को एकत्रित करने के साथ विद्वानों ने सेवार्थियों की सहायता के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों का निर्माण किया। सेवार्थियों को सहायता देने का एक रास्ता तैयार किया गया, जिससे उनकी समस्या को समझने एवं निवारण के लिए वैज्ञानिक खोज के अंतर्गत तकनीक का निर्धारण भी किया गया। जैसा कि पीडी मिश्रा 2003 में लिखते हैं कि सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य में लिखते हैं कि सेवार्थी की सहायता के लिए समाज कार्य ने 6 प्रणालियों को विकसित किया। कितनी? 6 प्रणालियों को विकसित किया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल व्यक्ति के मन में भावों से उत्पन्न दया भावना से होता था। दान दे दिया, सहायता कर दी। लेकिन समय परिवर्तन के होता गया
और समाज कार्य का जो स्वरूप था वो बदलता गया। वहीं पीडी मिश्रा ने एक विचार व्यक्त किया कि जो सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य है उसकी सहायता से या सेवार्थी की सहायता के लिए समाज कार्य ने 6 प्रणालियों को विकसित किया। 6 प्रणालियां कौन कौन सी? प्राथमिक प्रणालियां और द्वितीयक प्रणालियां। मतलब प्राथमिक प्रणालियां वो जो सेवार्थी को डायरेक्ट सेवाएं प्रदान करेंगी प्रत्यक्ष रूप से, और द्वितीयक प्रणालियां वो जो प्रथम प्रणालियों की सहायता के सहयोग से ही सेवार्थियों की सहायता करेंगी। कौन कौन सी प्रणालियां हैं उनमें है सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, सामाजिक समूह कार्य, सामुदायिक संगठन। सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य व्यक्ति की सहायता की जाती है, सिंगल पर्सन की सहायता की जाती है। सामाजिक समूह में समूह की सहायता की जाती है, समूह के माध्यम से सहायता की जाती है। और सामुदायिक संगठन में कम्युनिटी के माध्यम से या एक संस्था के माध्यम से सहायता की जाती है। द्वितीय प्रणाली में बात करें तो सामाजिक क्रिया जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स का समाधान करती है, समाज कल्याण प्रशासन जो कुछ नीतियों का निर्धारण करती है, कुछ आचार संहिताएं होती हैं समाज कार्यकर्ता के लिए। और सामाजिक अनुसंधान की प्रविधि कार्यकर्ता उसकी समस्या को अध्ययन कर वास्तविक समस्या का पता लगाता है। आगे चर्चा करते हैं कि प्राथमिक प्रणालियां सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य, सामाजिक सामूहिक कार्य तथा सामुदायिक संगठन में व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सहायता प्रदान करती हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट। द्वितीय प्रणालियां सामाजिक अनुसंधान, समाज कल्याण प्रशासन तथा सामाजिक क्रिया प्राथमिक प्रणालियों के निश्चित उपयोग में सहायता प्रदान करती हैं। सामाजिक व्यक्तित्व कार्य अपनी कुछ मान्यताओं के साथ ज्ञान स्रोतों के आधार पर सेवार्थी को एक प्रक्रिया के तहत क्रमगत रूप से सहायता प्रदान करता है, जिससे सेवार्थी स्वयं सहायता खुद कर सके। सेवार्थी जो स्वयं की जो सहायता है वो खुद कर सके, क्योंकि उस समस्याग्रस्त व्यक्ति को इस योग्य बना दिया जाता है कि वो स्वयं की सहायता कर सके, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो। क्योंकि समाज कार्य प्रणालियों की ये उद्देश्य है या सामाजिक कार्यकर्ता का ये उद्देश्य होता है कि वो जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उससे जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर बन सके। आगे बात करते हैं, इसी पूरी इकाई में हम सामाजिक व्यक्तित्व कार्य पर बात करेंगे, जिसमें उसकी प्रक्रिया और क्रम मौजूद हैं। पहला, सामाजिक व्यक्तित्व कार्य एक अवधारणा। इसको अवधारणा के माध्यम से देखेंगे। चर्चा करते हैं कि सामाजिक व्यक्तित्व कार्य एक अवधारणा आमतौर पर किसी व्यवसाय की अपनी एक विषय वस्तु होती है। किसी भी व्यवसाय की अपनी एक विषय वस्तु होती है, उसकी उपयोगिता और संचालन विशेषता के क्षेत्र होते हैं, साथ ही उसके अपने मूल तत्व, सिद्धांत एवं प्रणालियां होती हैं। मतलब हम किसी भी कार्य को अगर करते हैं तो उससे पूर्व कुछ नियम बनाए जाते हैं
कि हमें कार्य कैसे करना है, किस रूप में करना है, किस ढंग से करना है, किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग करना है। समाज कार्य का भी एक व्यवसाय के रूप में उभार हुआ है, इसीलिए इसकी भी अपनी एक विषय वस्तु है। इसकी उपयोगिता और संचालन विशेषता के क्षेत्र हैं और अपने सिद्धांत एवं प्रणालियां हैं। जैसे कि प्रत्येक ज्ञान शाखा या व्यवसाय मनुष्य के लिए या उसकी अच्छाई के लिए ही होता है, किंतु प्रत्येक व्यवसाय मनुष्य रूपी इकाई का संपूर्ण अध्ययन नहीं करता। प्रत्येक व्यवसाय मनुष्य इकाई या प्रत्येक व्यवसाय मनुष्य रूपी इकाई का संपूर्ण अध्ययन नहीं करता, बल्कि किसी खास दृष्टिकोण से वह मनुष्य की किसी खास इकाई का गहराई से अध्ययन करता है। मनुष्य की नहीं करता, मनुष्य की किसी खास इकाई का गहराई से अध्ययन करता है, जो व्यवसाय या ज्ञान शाखा की विषय वस्तु मानी जाती है। समाज कार्य व्यवसाय एवं ज्ञान शाखा के रूप में उसके विकास क्रम में देखते हैं तो इसकी विषय वस्तु व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याएं मानी गई हैं। समाज कार्य की उपयोगिता और संचालन के कई सारे क्षेत्र आज हमारे सामने दिखते हैं, जैसे विद्यालय, अस्पताल, मनोचिकित्सालय, अपराध, उद्योग आदि क्षेत्रों में समाज कार्य के ज्ञान के आधार पर उसकी उपयोगिता को बनाए हुए है। यह सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक समाज कार्य के अपने कुछ सिद्धांत और प्रणालियां ना हो। इस कमी को भी इसने अपने 6 प्रविधियों और उनके उपकरण, तकनीकों एवं प्रक्रियाओं को विश्लेषित कर लिया है। ये प्रविधियां, ये प्रणाली उस व्यवसाय की पहचान होती हैं, प्रणाली ही होती हैं जो कार्यकर्ता को, सेवार्थी को सेवा प्रदान करने में एक निश्चित राह दिखाती हैं। समाज कार्य की इन्हीं 6 प्रणालियों में से एक प्रणाली सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य की अवधारणा की बात यहां करेंगे। अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ की बात करें तो आमतौर पर सामाजिक व्यक्तित्व कार्य एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक पुरुष में एक व्यक्ति जिसमें एक समय में एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है तथा उस व्यक्ति को दी जाने वाली सेवा ही प्रणाली का केंद्र बिंदु होती है। किसका समझने की कोशिश करेंगे अर्थ को, क्योंकि यदि हमने अर्थ नहीं समझा तो हम इसको आगे भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें ये पहले समझ लेना आवश्यक है कि आखिरकार जो सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य प्रणाली है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक समय में एक व्यक्ति की सहायता प्रदान की जाती है, मतलब एक ही व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है और तथा उस व्यक्ति या उस सेवार्थी को दी जाने वाली सेवा ही इस प्रणाली का केंद्र बिंदु होती है। व्यक्तित्व सेवा कार्यकर्ता सेवार्थी को समाज में समायोजित होने हेतु उसमें सामंजस्य स्थापित करता है, परंतु समाज कार्य की इस प्रणाली को विकसित करने वाले शुरुआती कुछ विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न तरीकों से परिभाषित किया है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मैरी रिचमंड है। मैरी रिचमंड के प्रमुख विचार हैं। मैरी रिचमंड के अनुसार सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य में वे प्रक्रियाएं आती हैं जो एक एक करके व्यक्तियों एवं उनके सामाजिक पर्यावरण के बीच सचेतन रूप से समायोजन स्थापित करती हैं। वहीं हम देखते हैं टैफ। एक मिनट अभी रुकेंगे जरा, मैं इसको इरेज कर दूं।
अब समझेंगे इसको। टैफ एक दूसरे विद्वान थे। पहले किसने कहा? मैरी रिचमैंड ने। मैरी रिचमैंड ने कहा कि सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य में वे प्रक्रियाएं आती हैं जो एक एक करके व्यक्तियों एवं उनके सामाजिक पर्यावरण के बीच सचेतन रूप से समायोजन स्थापित करती हैं। किनके? समस्याग्रस्त व्यक्ति के पर्यावरण के बीच समायोजन प्रस्तुत करती हैं या स्थापित करती हैं, जिससे कि क्या, वह व्यक्ति अपने आप को सही महसूस कर सके। टैफ के अनुसार जिन्होंने 1920 में सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य को व्यक्ति की सामाजिक चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया, व्यक्ति की सामाजिक चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया। किस प्रकार से? जिस प्रकार से चिकित्सा में एक डॉक्टर के द्वारा रोगी को सहायता दी जाती है, उसी प्रकार से सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य की प्रणाली में भी सामाजिक चिकित्सा के अनुरूप ही सेवा प्रदान की जाती है। सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य समायोजन रहित व्यक्ति की सामाजिक चिकित्सा है, जिससे इस बात का प्रयास किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व, व्यवहार एवं सामाजिक संबंधों को समझा जाए और उसकी सहायता की जाए। व्यक्ति समायोजन प्राप्त कर सके। उच्चतर सामाजिक एवं व्यक्ति समायोजन प्राप्त कर सके। व्यक्तित्व कार्य की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से परिभाषित करने वाली परिभाषा गॉर्डन हैमिल्टन ने 1956 में अपनी किताब थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केशवर्क में देते हुए कहा कि सामाजिक व्यक्तित्व कार्य में सेवार्थी को स्वयं अपनी परिस्थितियों के अध्ययन में सहभागी बनाते हुए उसके लिए बनी योजनाओं को उनसे साझा करने और उन योजनाओं का उपयोग वह अपनी समस्या सुलझाने में सक्रिय प्रयास करें। इसके लिए वह खुद के संसाधन या उस समुदाय जिसमें वह रह रहा है में उपलब्ध एवं उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करने के लिए सेवार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से सामाजिक व्यक्तित्व कार्य को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया, किंतु इनमें कुछ छूट रहा था, जिससे H. पर्लमैन ने अपनी किताब या अपनी पुस्तक सोशल केस वर्क आ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में विश्लेषित किया है। किसने? H. पर्लमैन ने। ये बुक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इम्पोर्टेंट्स होती हैं। क्वेश्चन में कई बार बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, बुक्स के लेखक का नाम पूछा जाता है। सामाजिक, तो इसलिए इनको नोट करते हुए चलें। जो मेन या इम्पोर्टेंस पॉइंट आपको लग रहे हैं उनको आप नोट करते हुए चलें। सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कुछ मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति की सहायता करता है। यह साफ बताया गया है कि सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कुछ मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं ताकि व्यक्तियों की सहायता की जाए, जिससे कि वे सामाजिक कार्यात्मकता की समस्याओं का सामना उच्चतर प्रकार से कर सकें
पर्लमैन ने अपनी पुस्तक में सामाजिक व्यक्तित्व कार्य के 4 प्रमुख अंगों का वर्णन किया है। वो कौन कौन से अंग हैं? एक मिनट, अभी हम चर्चा करेंगे। पहला पर्सन, व्यक्ति। दूसरा समस्या। तीसरा स्थान। चौथा प्रक्रिया। व्यक्ति और समस्या मतलब व्यक्ति और समस्या। स्थान जहां संस्था में वह व्यक्ति समस्या समाधान के लिए आता है। प्रक्रिया जब उसकी समस्या को भली भांति समझ लिया जाता है या जान लिया जाता है तभी कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसको व्यक्तित्व सेवा कार्य में मॉडल की तरह भी उपयोग में लाया जाता है। आमतौर पर इसे सामाजिक व्यक्तित्व कार्य की शब्दावली में 4P के रूप में जाना जाता है, जिसे पर्लमैन का 4P सिद्धांत नाम दिया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो 4P सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा ये पर्लमैन का जो सिद्धांत है वो 4P सिद्धांत जो है वो पर्लमैन ने दिया है। सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य की परिभाषाओं में इसका जिक्र बार बार प्रक्रिया के रूप में आता है। इस प्रक्रिया से तात्पर्य है कि सामाजिक सेवा कार्य करने का एक निश्चित तरीका। इस प्रक्रिया की बुनियादी कुछ सिद्धांतों एवं मान्यताओं पर टिकी है। आज केवल यहाँ तक ही कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सामाजिक व्यक्तित्व सेवा कार्य की परिभाषाओं में इसका जिक्र बार बार प्रक्रिया के रूप में आता है। इस प्रक्रिया से तात्पर्य है कि सामाजिक सेवा कार्य करने का एक निश्चित तरीका है। इस प्रक्रिया की बुनियाद कुछ सिद्धांतों एवं मान्यताओं पर टिकी है। इसका मतलब ये है कि हमने मान लिया है कि व्यक्ति समाज समस्या खास तरह की होती है, तभी इससे जूझने का निश्चित रास्ता तैयार हो पाता है। तो वह कौन से सिद्धांत हैं, वह कौन सा ज्ञान है, उस ज्ञान के स्रोत को समझते हुए हम सामाजिक व्यक्तित्व कार्य को कल कवर करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैंने अभी हाल ही में इस कोर्स को स्टार्ट किया है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। आई होप कि आपको मेरे इस कंटेंट से UGC नेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मुझे फॉलो करने के लिए या मेरी क्लास को डेली बेस पर देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं 9756289539 पर।